नमस्कार दोस्तों, एक हाथ का लड़का बना मिसाल पैदा होते ही इसे 20,000 में किन्नर को बेचना चाहते थे परिजन। 27 साल पहले दिल्ली के उत्तम नगर के एक परिवार में बेटा जन्मा। माता पिता खुश होने की बजाय दुखी हुए क्योंकि बेटे के एक हाथ नहीं था। इस वजह से माता पिता का प्यार इसे महज 2 माह भी नहीं मिला। फिर एक किन्नर से 20,000 रुपये में इसका सौदा किया गया। नाम है तजिंदर मेहरा। दोस्तों, मासूम बेटा तजिंदर 20,000 में बिकने के बाद किन्नर के हाथ में पहुंचने ही वाला था कि उसी दिन इसकी ज़िंदगी में बुआ मसीहा बनकर आई। बुआ ने अपने परिवार के खून को गैरों के हाथे में जाने देने की बजाय इसे पाल पोस कर बड़ा करने का फैसला लिया। जिस बेटे से माँ बाप ने मुंह मोड़ा, आज उसकी ज़िंदगी उन लोगों के लिए मिसाल है जो हार मान जाते हैं, विकलांग की वजह से खुद को कमतर आंकते हैं। एक हाथ नहीं होने के बावजूद तजिंदर मेहरा ने वो कर दिखाया जो कई सामान्य लड़के नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वन इंडिया हिंदी से बातचीत में तजिंदर मेहरा ने किन्नर के हाथों बिकने से बचने, बुआ के घर में रहने, जिम ट्रेनर व बॉडी बिल्डर बनने, लॉकडाउन में आर्थिक संकट से जूझने और अब खुद की जिम खोलने का प्रयास करने की पूरी कहानी बयां की है। वर्तमान में तजिंदर मेहरा की पहचान दिल्ली के नामी बॉडी बिल्डर व बेहतरीन जिम ट्रेनर के रूप में है। दिल्ली के उत्तम नगर में 11 दिसंबर 1993 को ऑटो चालक राजकुमार व घरों में झाड़ू पोछा करने वाली सरोज देवी के घर तजिंदर मेहरा का जन्म हुआ। उनके एक बड़ा भाई भी है, दविंदर सिंह, वो भी ऑटो चालक है। दोस्तों, तजिंदर मेहरा कहते हैं कि उनके लिए बुआ प्रीति और फूफा ओम प्रकाश ही माता पिता हैं। एक हाथ के साथ जन्म हुआ तो रियल माता पिता को खुशी नहीं हुई और मैं उन्हें बोझ लगने लगा था, इसलिए किन्नर से मेरा 20,000 रुपये में सौदा कर लिया और मुझे घर से बाहर फेंक दिया। तजिंदर जब 2 माह के थे तो परिजन उन्हें किन्नर को बेचना चाहते थे। ये बात दिल्ली के ही मोती नगर के कर्मपुरा में रहने वाली बुआ प्रीता को पता चली तो वो अपने भाई राजकुमार के घर आई और जिद करने लगी कि वे अपने परिवार के खून को बिकने नहीं देंगी। भाई भाभी ने विकलांग बच्चे को पालने में असमर्थता जताई तो वे तजिंदर को अपने घर ले आई और तब से इन्हीं के पास रहकर तजिंदर ने अपनी जिम ट्रेनर की पूरी तैयारी की। दोस्तों, तजिंदर कहते हैं कि एक हाथ नहीं होने के कारण बचपन में हर जगह मजाक उड़ाया जाता था। जैसे तैसे 10वीं तक की पढ़ाई की, उसी दौरान कसरत का शौक लग गया। घर पर ही कसरत करता था। मोती नगर की एक सरकारी जिम ज्वाइन की। वहाँ कोई ट्रेनर नहीं था, खुद ही एक्सरसाइज करता था। फिर एक रोज़ दिनेश कुमार से मुलाकात हुई। वे पी एकेडमी नाम से प्राइवेट जिम का संचालन करते थे। साल 2009 में तजिंदर ने दिनेश कुमार की जिम पी एकेडमी ज्वाइन की। उनकी फ़ीस 1200 रुपये प्रति माह थी। साथ में डाइट पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था, मगर दिनेश कुमार मददगार साबित हुए। फ़ीस माफ़ की, डाइट का खर्चा उठाया, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।